अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। कराची सिटी काउंसिल के इजलास में हंगामा। एमक्यूएम और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारे। मरकजी दरवाजे पर वसीम अख्तर के खिलाफ बैनर्स। वसीम अख्तर कहते हैं अरशद वोहरा पर अदम एतमाद की करारदाद लाने की सिर्फ अफवाहें थी। अरशद वोहरा भाई हैं, वो दबाव में थे और दबाव में हैं। कौमी असम्बली की निशस्तें 272 ही बरकरार रखने का फैसला। हल्का बंदियों का बिल इसी हफ्ते असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर रियाज सादिक की पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा हल्का बंदियों में तौसी आबादी की बुनियाद पर की जाएगी। कुछ सूबों में कौमी असम्बली की सीटें कम होंगी और कुछ में बढ़ेंगी। एहतसाब अदालत ने नैब रेफरेंसेस में इश्तिहारी करार दिए गए हसन और हुसैन नवाज की जायदाद कर्क करने का हुक्म दे दिया। नैब ने असासों से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में जेर समाअत तीनों रेफरेंसेस को यकजा करके एक ही फर्द जुर्म आयद करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्मनामा जारी। तीनों रेफरेंसेस में आयद फर्द जुर्म की नकुल तलब। नवाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं से मशवरे के बाद एहतसाब अदालत में पेशी के लिए 2 नवंबर को वतन लौटने का फैसला। शहबाज शरीफ कहते हैं झूठ की सियासत करने वालों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहेंगे। अवाम को खाली नारों, खोखले दावों और मनफी सियासत से कोई सरोकार नहीं। कौम का वक्त बर्बाद करने वालों को पशेमानी के सिवा कुछ नहीं मिला। अवाम तरक्की और मसाइल का हल चाहते हैं। लंदन प्लान मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो गया। पीटीआई के सरबराह इमरान खान का ट्विटर पर पैगाम। बोले नवाज शरीफ पार्टी का कंट्रोल संभालेंगे और नैब, अदलिया और फौज पर एक और एनआरओ के लिए जोर डालेंगे। इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ सजा से बचने और लूटी दौलत छुपाने के लिए एनआरओ करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। हमारे रहनुमाओं को रेफरेंस दायर करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। एहतजाज एहसन कहते हैं अब देखना होगा कि डॉक्टर आसिम रेंजर्स के पास क्यों रहे। जमानत के बावजूद नाम ईसीएल में डाला गया। ये चेयरमैन नैब का बड़ा इम्तिहान है। सानिया मॉडल टाउन की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा। बोले लाहौर की एक सीट से पीपल्स पार्टी की अहमियत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। महकमा तलासिन में 5 अरब 76 करोड़ रुपए करप्शन के केस में गिरफ्तार शर्जील मेमन की टांग में तकलीफ। सेंट्रल जेल इंतजामिया का जिला अस्पताल से फिजियोथेरेपिस्ट और माहिर डॉक्टर को तलब कर लिया गया। शर्जील मेमन की जिला अस्पताल मुंतकली का भी इम्कान। सिंध हाईकोर्ट ने नामजद मुलजिम सारंग लतीफ चांडियों की दरख्वास्त जमानत पर नैब से जवाब मांग लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी सफीर की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल, बॉर्डर मैनेजमेंट, पाक ईरान दिफाई ताल्लुकात और वफूद के तबादलों पर तबादला ख्याल। मेहदी हुनरदोज का पाक ईरान ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए अज़्म का इजहार। बाजोड़ एजेंसी की तहसील खार में बारूदी सुरंग का धमाका। पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर 3 लेवीज एहलकार जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। वाक़े के बाद पोलियो मुहिम मुअख्खर कर दी गई। हैदराबाद में पोलियो टीम में शामिल खातून को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले 2 भाई गिरफ्तार। लाहौर में लेडी हेल्थ वर्कर्स का एक बार फिर एहतजाज। ग्रेड 1 से 17 तक के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन को मुस्तकिल करने और निजी कंपनी से हेल्थ सर्विसेज फौरी वापस लेने का मुतालबा। चीफ एग्जीक्यूटिव महकमा सेहत कहते हैं मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का अमल शुरू हो चुका। डिप्लोमा की तस्दीक का फैसला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती जारी।
सदारत के लिए आसमा जहांगीर ग्रुप के कलीम खुर्शीद और हामिद खान ग्रुप के अब्दुल रहमान अंसारी के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्किल। दौरा वेस्ट इंडीज से मुतालिक 1-2 दिन में आगाह कर दिया जाएगा। PSL का फाइनल कराची में कराने के बारे में सोच रही हैं नजम सेठी की गुफ्तगू। कहा, कोशिश कर रही हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट का सिलसिला जारी रहे। और 4626 जापानियों का नया कारनामा, धार का रूम मनपसंद कार्टून किरदार का बना दिया आलमी रिकॉर्ड।